राग द्वेष मोह। तीसरा है मोह। मोह बोले तो अज्ञानता, मोह बोले तो अविद्या, जहां पे ज्ञान नहीं, जहां पे विद्या नहीं, जहां पे सम्यक जो विवेक है वो नहीं, ऐसे अविद्या। अभी अभी हमने जो प्रतीति समुत्पाद का जो उपदेश सुना, वहां भी अविद्या पचया संखारा, अविद्या की वजह से ही वहां संस्कार उत्पन्न होता है, कर्म संस्कार बनता है, और वो कर्म संस्कार की वजह से ही पूरा ये भव चक्र, संसार चक्र, दुख चक्र चलते रहते हैं। इसलिए ये अविद्या, ये अज्ञानता, ये मोह, ये भी बहुत बड़ा क्लेश है। सही चीज न पहचानना, अच्छे चीज न पहचानना, सही को सही और गलत को गलत ना जानना, ये अज्ञानता है। सही चीज करने से सही होगा, गलत चीज करने से गलत होगा, ये न जानना अविद्या है। दुनिया में दुख है, और दुख है तो दुख का कारण भी है तृष्णा, और दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है निर्वाण, और निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग भी है, मध्यम मार्ग भी है। ये चीजें न जानना, न पहचानना, वो अज्ञानता है, अविद्या है, मोह है। एक पागल जैसा, एक पागल व्यक्ति कुछ भी करता है, उसे पता ही नहीं रहता। वो अभी खाना खाया, फिर से उसको भूख लगता है कि क्या खाऊं जैसा। उसको रोया तो भी पता नहीं, हंसा तो भी पता नहीं। वैसे ही अज्ञानता, जहां ज्ञान ही नहीं, जहां ये चीज अच्छा ये चीज बुरा वो पता ही नहीं। तथागत बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बुद्ध बनने के बाद, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए धम्म प्रचार प्रसार का निर्णय लिया। धम्म प्रचार प्रसार करेंगे। अभी हमें यह पता है, उन्होंने सबसे पहले ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को उपदेश दिया, पंचभद्र वर्गियों को। पर उससे पहले जब तथागत बुद्ध गया से सारनाथ की तरफ चल रहे थे, वहां पे रास्ते में एक आजीवक मिला था, उपक आजीवक। और वो उपक आजीवक ने तथागत बुद्ध से पूछा भी था, आप तो बहुत शांत दिखते हैं, बहुत ज्ञानी दिखते हैं, आप कौन हो, आपके गुरु कौन है? तब तथागत बुद्ध ने कहा था, मैं जीन हूं, या सारी चीजों को जीत चुका हूं, मैं बुद्ध हूं, मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने खुद होके ज्ञान प्राप्त किया। तो ये सुनने के बाद उपक आजीवक ऐसा भी होगा क्या करके अपने अहंकार की वजह से तथागत बुद्ध के बातें ही ना सुन के वहां से चल दिए। मतलब एक अज्ञानी उपक आजीवक जो बुद्ध के दर्शन करने के बावजूद भी, बुद्ध की बातें सुनने के बावजूद भी बुद्ध का उपदेश न जान सका, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, वो बहुत बड़ा अज्ञानी उपक आजीवक। वैसे ही अज्ञानी में एक आता है देवदत्ता, जो तथागत बुद्ध बनने के बाद 6 शाक्य राजकुमारों के साथ वो प्रवजित भी हो गया, भिक्षु भी बन गया। भिक्षु बनने के बाद ध्यान साधना करके चमत्कारिक शक्ति भी आ गया, लौकिक, लोकोत्तर नहीं, ज्ञान से अलग लौकिक ज्ञान भी आ गया, चमत्कारिक शक्ति भी आ गया। पर उसके बाद क्या, उसमें अहंकार आने लगा कि मुझ में ऐसे ऐसे शक्ति आ गया, मैं भी तो बुद्ध बन गया ना, अभी मैं बुद्ध की जगह बैठ के मैं ही भिक्षु संघ चलाऊंगा, जैसे कि राज्य में राजा बन के चलाने जैसा। तो वो बुद्ध के पास जाके बोलते भी है, वो भगवान अभी आप वृद्ध हो गया, आप आराम लीजिए, आपकी जगह पे मैं बैठ के सारे भिक्षु संघ को चलाऊंगा। तथागत बुद्ध ने माना नहीं। तो उसके बाद उसने भिक्षुओं में फूट डाल के भिक्षु संघ को अलग कर दिया, अपने मानने वाले हैं अलग गुट बना दिया, मतलब भिक्षु संघ भी अलग कर दिया। तथागत बुद्ध को मारने के लिए भी बार बार प्रयास किया,
राजा बिंबिसार को मारने के लिए उसके ही पुत्र अजातशत्रु को हाथ में लेके राजा बिंबिसार को मार दिया। उसको राजा बनाने के बाद राजा अजातशत्रु के सेना लेके भी बुद्ध को मारने की कोशिश की, मगर सारे सेना जो मारने के लिए गए थे सारे के सारे बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञान प्राप्त करके भिक्षु बन गए। फिर उसके बाद एक प्रचंड हाथी नालागिरी को अनेक अनेक नशा दे के तथागत बुद्ध के सामने छोड़ दिया कि हाथी बुद्ध को तो मसल के कुचल के मार देगा। पर तथागत बुद्ध के असीम मैत्री के सामने वो प्रचंड नालागिरी हाथी भी पालतू जानवर की तरह सामने बैठे रहे। फिर उसके बाद दूसरों से नहीं हुआ तो मैं ही मारूंगा करके गृद्धकूट पर्वत में जब तथागत बुद्ध अकेले आ रहे थे बहुत बड़ा पत्थर से बुद्ध को मारने की कोशिश की, पर वहां भी सफल नहीं हुआ। ऐसे बार बार बुद्ध को मारने की कोशिश की और अंत में पश्चाताप करके मरने से पहले बुद्ध को मिलने जाएंगे करके वो गए थे, मगर मिल भी नहीं पाया। जमीन धंस के वो मर गए, महाअविंची नरक में पतन हो गया। मतलब बड़े बड़े पाप, पंच महापाप देवदत्त ने किया। मतलब बुद्ध के छत्र छाया में रह के बुद्ध के पास बैठ के भी सही न पहचानना, बुद्ध के ज्ञान को ना जानना, मार्ग फल प्राप्त न करना, ये बहुत बड़ा अज्ञानी है, बहुत बड़ा मूर्ख है देवदत्त। और ये देवदत्त की बातें सुन सुन के राजकुमार अजातशत्रु ने अपने पिता की मतलब जेल में डाल के हत्या किया। और पिता की हत्या करने के बाद पश्चाताप हो गया, अभी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बाद में बुद्ध के शरण में जाके बुद्ध धम्म में इतना अच्छाई किया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद पहला बौद्ध संगायना जो किया वो राजा अजातशत्रु के संरक्षण में ये राजगिरी में किया था। मतलब इतना बड़ा किया फिर भी मार्गफल कुछ प्राप्त नहीं की। अपने पिताजी की हत्या किया, पंच महापापों में एक पाप किया, इसलिए महाअविंची में पतन होना पड़ा। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर ये अजातशत्रु देवदत्त से मिलने से पहले एक बार भी तथागत बुद्ध का दर्शन कर लेता तो पहली मुलाकात में, पहली उपदेश में श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हो सकता था। पर मूर्खों की संगत करके खुद भी मूर्ख बन गया, खुद भी अज्ञानी बन गया और दुनिया में इतना बड़ा पाप अपने जन्मदाता पिता की हत्या कर बैठा। इसलिए ये अज्ञानता, ये मोह बहुत बड़ा क्लेश है, बहुत बड़ा आश्रव है। जैसे अमावस्या की रात कैसा होता है, अमावस्या की रात में वो चंद्रमा का कोई भी लाइट नहीं और दूसरा भी कोई लाइट नहीं, तो इतना अंधकार रहता है कि सामने क्या है क्या नहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। अज्ञानता वैसा ही है। वो अंधकार में आगे बढ़े तो आगे खाई है पता नहीं, आगे खड्डा है वो भी पता नहीं, आगे भीड़ है वो भी पता नहीं, आगे ये है वो है कुछ भी पता नहीं। ऐसे अंधकार में चले तो कहीं भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। अज्ञानता भी वैसा ही है, मोह अविद्या भी वैसा ही है। ये हर कदम कदम पे वो अकुशल किए जाएगा, हर कदम कदम पे वो अकुशल कर्म का संस्कार बनाते जाएगा और वो संस्कार न जाने कितने 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 समय के लिए ये संसार चक्र भव चक्र में अनंत अनंत दुख का कारण बनेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये मोह, ये अज्ञानता, ये अविद्या, ये भी बहुत बड़ा क्लेश है। इस क्लेश को नष्ट करने के लिए, इस क्लेश से दूर रहने के लिए उपदेश दिया है। अभी दूर तो रहना है, हमें भी पसंद नहीं अज्ञानता, पर कैसे रहेंगे? अगर हमें मोह हटाना है, अगर हमें ये अज्ञानता हटाना है तो हमें ये चंचल मन को एकाग्र करना चाहिए, ये अशुद्ध मन को परिशुद्ध करना चाहिए,
ध्यान भावना करना चाहिए और ध्यान भावना से प्रज्ञा को अभिवृद्धि करना चाहिए। अगर प्रज्ञा अभिवृद्धि हो गया और मन एकाग्र हो गया, परिशुद्ध हो गया, तो ये मोह अज्ञानता भी खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें आनापान ध्यान, विपस्सना ध्यान, अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। हर चीज में जैसा है वैसा ही यथाभूत ज्ञान होना चाहिए। प्रज्ञा विकास करना चाहिए और प्रज्ञा आ गया, हर चीज में ये सही ये गलत हो गया, तो जैसे ये लाइट हो गया तो अंधकार वहां रह ही नहीं सकता, वैसे ही प्रज्ञा रहा तो वहां अज्ञानता रह नहीं सकता। इसलिए ये ध्यान भावना और प्रज्ञा से मोह हटाना चाहिए, ये क्लेश। वैसे ही अगर हमें द्वेष पसंद नहीं है तो मैत्री भावना से ये द्वेष भावना हटाना चाहिए। अगर राग आसक्तता हमें पसंद नहीं है, उससे दूर होना है, तो हमें अशुभ भावना, मरणानुस्मृति भावना करना चाहिए। तो ये करेंगे, राग भी हट जाएगा, द्वेष भी हट जाएगा, मोह भी हट जाएगा। ये राग द्वेष मोह जितने भी अकुशल कर्म है, जितने भी पाप है, सबका जड़ है, मूल कारण है। तो ये हट जाएगा तो वो पाप, वो अकुशल कर्म भी धीरे धीरे हट जाएगा और धीरे धीरे निर्वाण साक्षात्कार होगा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।